रोक दें। तो छठवीं ढाल में अपन शुरू कर रहे हैं आज से। तो जो प्रस्तावना में है इसमें सिर्फ यही बताया है कि छठवीं ढाल में क्या क्या आने वाला है। तो छठवीं ढाल में सकल चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र, इन दो चीज का वर्णन है। सकल चारित्र का मतलब 28 मूल गुणों का वर्णन है। तो लगभग 8-10 छंद में 28 मूल गुणों के बारे में बताया है। हाँ, और फिर आएगा स्वरूपाचरण चारित्र। तो कल जैसे हमने बताया था कि स्वरूपाचरण चारित्र कौन से ग्रंथ में आया है, क्या कहा था हमने? स्वरूपाचरण चारित्र का नाम स्वरूपाचरण चारित्र किसी ग्रंथ में नहीं है नाम। हाँ, ये कुछ सालों पहले, 100-200 साल पहले जो पंडित बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, है ना, तो उन्होंने ये नाम इजाद किया है, स्वरूपाचरण चारित्र। इसका मतलब इतना ही है कि स्वरूप में आचरण करना। हाँ, ये कोई चारित्र का नाम नहीं है, चारित्र के भेदों में से। हाँ, तो और यदि दूसरी बात कहें तो स्वरूपाचरण चारित्र का मतलब शुद्धोपयोग, जो शुद्धोपयोग की दशा है ना, उसी का नाम इन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र कर दिया है, या उसी को इन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र बोल दिया है। थोड़ा सा हो सकता है कि सोचने समझने में अंतर हो, बाकी है वही चीज। और इसमें वही बताया गया है कि जहां पर गुण गुणी भाव का लिखा ना, वो स्वरूपाचरण चारित्र में कि आत्म स्वातंत्र की वह परम विशुद्ध दशा है जहां पर राग आदि एवं वर्ण आदि भाव पृथक दिखाई देते हैं। राग द्वेष आदि और वर्ण आदि आंखों से दिखाई देने वाली ये चीजें, और राग द्वेष आदि चीजें ये आत्मा से भिन्न दिखाई देने लगती हैं। मतलब इन दोनों से पृथक हो जाते हैं उस समय। हाँ, जहां पर गुण और गुणी का भेद ही पता नहीं चलता, मतलब ऐसी लीनता हो जाती है वहां पर कि ध्यान ध्याता ध्येय कर्ता कर्म करण क्रिया इन सब का कोई विकल्प नहीं होता, मतलब निर्विकल्प जो अवस्था होती है ध्यान की, उस समय को, उस स्थिति का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। निर्विकल्प अवस्था जहां पर कोई विकल्प नहीं। अभी अपन लोग जब ध्यान लगाते हैं, कोई भी मुनिराज लगाए अपन लोग, तो विकल्प रहते हैं क्या, कि जिसका चिंतन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, अपन ध्याने वाले हैं, अपन किसका ध्यान कर रहे हैं, ये सब विकल्प कहलाता है। कि अपन भगवान का कर रहे हैं, भगवान का कर रहे हैं, कि मंत्र का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ये भेद हो गया। ठीक है, कि मैं ध्याता हूं, इनका ध्यान कर रहा हूं, ये जो है ये विकल्प वाला चीज हो गई। लेकिन जहां पर यही पता नहीं चलता है कि मैं ध्याता हूं, ये ध्येय है, हम ध्यान कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाता है, उसी का नाम निर्विकल्प अवस्था है, उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। चिटाई एक के बगल में एक रखो, पैसे तक कम है, नहीं तो पता चलेगा ढूंढत फिर दूसरे आए। हाँ, तो इन दो चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला छंद। सट काय जीव नाहन ते सब विधि धरव हिंसा करी रागादि भाव निवारित हिंसा न भावित अवतरी जिनके न हो बिना दियो गए 8-10 सहस विद तील चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। बस बस, हाँ आप लोग पढ़ो एक बार। हननित सब विधि धरव हिंसा करी रागादि भाव निवारित हिंसा न भावित अवतरी जिनके नन्यो जल मृड बिना दियो गए 8-10 सहस शील चिद ब्रह्म में नितर। चलिए, अब यहाँ पर काय का वर्णन कर रहे हैं, 28 मूलों का।
वहां से लाइट के बटन है ना, वो चटकाना, इधर की लाइट और इधर की जो जिससे जले वो जला के फिर उधर, उधर पे वो अलमारी के उधर पे है बटन। हाँ वो पता है। तो एक कल अपन ने इसका, हाँ इधर का देख लो। तो हाँ आप लोग देखो वो तो कर ले। नहीं नहीं आप नीचे हो, भगवान ऊपर है। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो फिर कोई बैठ ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो 28 मूल गुणों में सबसे पहले यहाँ पर 5 महाव्रतों का वर्णन सबसे पहले शुरू करते हैं। और 5 महाव्रतों में अहिंसा, सत्य, अचौर और ब्रह्मचर्य, इस छंद में 4 मूल गुणों की चर्चा है। ठीक है। इन 4 मूल गुणों में सबसे ऊपर जो लाइन है उसमें अहिंसा महाव्रत का वर्णन है। वो क्या कहते हैं, क्या 2 लाइनों में है वो, अगले छंद में है वो, इस छंद में 4 हैं। तो सट काय जीव न हननते सब विध दरब हिंसा टरी। सट काय, 6 काय के जीव। सट काय कौन कौन से होते हैं, और एक त्रस, 5 स्थावर काय और एक त्रस काय, ये 6 काय होती हैं। काय मतलब शरीर। तो एक त्रस का शरीर, त्रस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये 2 से लेकर के 5 इंद्रिय जीवों तक, मतलब चारों प्रकार के जीवों का त्रस शरीर होता है। ठीक है, उसको बोल लेंगे त्रस का है। और बाकी स्थावरों में 5 प्रकार के स्थावर, और उनके 5 प्रकार के अपने अपना अलग अलग शरीर है। पृथ्वी वाले का पृथ्वी शरीर अलग है, जल का जल का है शरीर है, वायु का वायु का है, अग्नि का अग्नि का है, वनस्पति का वनस्पति का है। तो ये 5 बेकाय हो गई और एक त्रस काय हो गई। ठीक। अब तो त्रस में चाहे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय का हो, सब में त्रस काय ही माना जाता है, त्रस है शरीर। ठीक। अपन कौन से इंद्रिय में है, तो त्रस वही है कि नहीं। काया 6 प्रकार की, 5 स्थावरों की 5 और एक त्रस की 2 से 5 इंद्रिय तक। तो सट काय जीवन हननत है, 6 प्रकार के शरीर वाले जीवों का ना हननत है, हनन ना करने से, मतलब उनका उनका हमारे द्वारा मरण प्राप्त ना हो, ऐसा। तो उनकी हिंसा ना करने से, 6 काय के स्थावरों की भी और त्रस की भी, सब। जब अपन ने देश चारित्र पढ़ा था, अणुव्रत, अणुव्रत जब पढ़ा था, तो अणुव्रत में क्या आई थी बात, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगार है, कि त्रस हिंसा का तो त्याग कर देता है अणुव्रती, लेकिन स्थावर जीवों के हिंसा का उसका त्याग नहीं होता अणुव्रती में। जो अणुव्रत पढ़े थे ना अपन ने पिछली साल में देश चार, उसमें 5 अणुव्रत पढ़े थे। तो 5 अणुव्रतों में अहिंसा अणुव्रत जो था, तो उसमें क्या था, एक देश हिंसा का त्याग कर देना, मतलब त्रस हिंसा को त्याग दिया। स्थावर का भी कोई त्याग का नियम नहीं है, लेकिन व्यर्थ में नहीं करता है, ये वहां पर कहा है। लेकिन त्रस का पूरी तरीके से त्याग कर देना पड़ता है अणुव्रति को, संकल्पी हिंसा का त्याग। लेकिन जब महाव्रति हो जाता है तो त्रस भी और स्थावर भी, 6 काय के सभी प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग, संकल्पी, विरोधी, उद्योगी, आरंभी, सब चारों प्रकार की त्याग हो जाता है। तो क्या कह दिया कि सटकाय जीव न हननते, 6 प्रकार के जीवों की हिंसा ना करने से सब विध दरब हिंसा टरी, सब विध मतलब सब प्रकार की, द्रव्य द्रव हिंसा मतलब द्रव्य हिंसा टरी मतलब दूर हो गई, द्रव्य हिंसा खत्म हो गई। द्रव्य हिंसा क्या कहलाती है, किसी के शरीर को घात करना। द्रव्य हिंसा, हिंसा 2 प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो जब किसी जीव को
हम उसके शरीर पर घात करते हैं, उसको मारना, ताड़ना, चोट पहुंचाना, वध कर देना, ये सब द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा क्या है? राग द्वेष, मन से जो राग द्वेष करते हैं, दूसरे का मारना, सोचना, मारा नहीं है लेकिन मार के सोच रहे हैं, तो ये दोष हो गया। तो बस ये भाव जो हो ना, ये भाव हिंसा हो गई। तो 6 प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग कर देने से उनकी द्रव्य हिंसा सब प्रकार से खत्म हो गई। द्रव्य हिंसा समझ गए ना? समझते जा रहे हैं आप लोग? 6 प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, तो मतलब मारेंगे नहीं किसी भी जीव को, ना एक इंद्री को, न 2, न 3, न 4, न 5। तो उनकी द्रव्य हिंसा खत्म, द्रव्य हिंसा होगी नहीं क्योंकि किसी जीव को मारनी नहीं है। अब आई भाव हिंसा की बात, तो राग आदि भाव निवारते हैं। अब राग आदि भाव भी उन्होंने निवारण कर लिया है। हाँ, क्योंकि सांसारिक चीजों से उन्होंने राग और द्वेष दोनों त्याग दिया है, तभी तो मुनिराज बने हैं, राग द्वेष त्याग करके ही। हाँ, तो राग आदि भाव निवारते हैं, हिंसा न भावित अवतरी। भावित, भावित मतलब भाव, भाव हिंसा न अवतरी, भाव हिंसा भी उनके नहीं होती है। तो द्रव्य हिंसा भी छूट गई और भाव हिंसा भी छूट गई। मतलब द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों का त्याग हो जाता है, तब वो कहलाता है अहिंसा महाव्रत। समझ में आई बात? ठीक है। तब वो कहलाएगा वो क्या? अहिंसा महाव्रत। द्रव्य हिंसा भी नहीं होना चाहिए, भाव हिंसा भी नहीं होना चाहिए। किसी के विषय में, किसी के बारे में बुरा तो सोचना ही नहीं, वो तो बुरा ही है। ज्यादा लगाव पूर्वक भी नहीं रहना, नहीं तो वो राग हो जाएगा, राग हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी का बुरा ना कहो, किसी को बुरा ना बोलो तो अहिंसा मूल पल जाएगा। यदि ज्यादा राग किसी से अपना तो रखेंगे मुनिराज, तो भी उनके अहिंसा महाव्रत में दूषण लग जाएगा। समझ रहे बात के लिए? तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों ही प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, तब जाके वो अहिंसा व्रत, निर्दोष अहिंसा व्रत होता है। और इसमें हमें, इसके उदाहरण के रूप में हमें आचार्य श्री का वो संस्मरण याद आ रहा है। वो शायद विद्योदय जो फिल्म थी, जो अपन ने वहां पे दिखाई थी प्रोजेक्टर पे, उसी में आया है ये, या फिर हमने शायद कहीं पढ़ा था, कहाँ ध्यान नहीं है। हाँ हाँ, उसी में आया है कि जब की बात है, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना करा रहे थे, और संलेखना में समाधि मरण उनका हो गया था। और समाधि मरण होने के बाद तब मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने ये पूछा था एक बार आचार्य श्री से, कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरुदेव का जब समाधि मरण हो चुका था, क्योंकि उसके पहले तक कई महीनों तक वो उनके साथ रहे थे, मतलब उनके ही कमरे में सोते थे, उन्हीं के कमरे में सोते थे, वैयावृत्ति करते थे, जब तक करते थे, रात भर करते रहते थे, जब उनको जरूरत है तब करते थे, मतलब महीनों तक भी उनके साथ में सोए, उसी कमरे में सोए। हाँ, तो उन्होंने प्रश्न ये किया कि जब उनका समाधि मरण हो गया, तो समाधि मरण होने के बाद अगले दिन आपको कैसा लगा? अब आप, है ना, कैसा लगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जो उन्होंने जवाब दिया आचार्य श्री ने, विद्यासागर जी महाराज ने, उन्होंने, कोई सोच सकता है कि इसका क्या जवाब हो सकता है? जो उन्होंने जवाब दिया वो तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते, क्योंकि सब जानते कि भाई गुरु शिष्य भी हो तो राग तो हो ही जाता है, राग तो हो ही जाता है, इतना लगा। और जिनकी तुम
मन वचन काया से इतनी सेवा कर रहे हो, उन्हीं के साथ रह रहे हो 24 घंटा, और अचानक से वो मतलब एक दिन नहीं है और फिर आप उनके बिना रह रहे हो, अगला दिन आपका कैसे 10 दिन बाद नॉर्मल हो जाता बात अलग है, लेकिन अगले दिन क्या महसूस होना चाहिए? तो ऑब्वियसली ये सबको यही लगेगा कि बुरा फील होगा, याद आएगी है कि गुरु महाराज नहीं रहे, है कि नहीं, कि रोआइंदे हो जाएंगे, याद आएगी, आंसू भी बह सकते हैं। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज इसीलिए वो महान है, इसीलिए वो महान है। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये जवाब दिया कि लंबे दिनों बाद, लंबे समय के बाद मैं छत पर, गर्मी का दिन था, छत पर पाटा डाल के पूरी रात सोया। मतलब उन्हें कोई विकल्प नहीं था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आज नहीं है। तो फिर कहा कि क्या आपको उनका स्मरण नहीं आया, याद नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैं मुनि हूं, मुझे द्वेष भी नहीं करना, तो मुझे राग भी नहीं करना। तो फिर आपने जो 2-3 महीने किया वो क्या था? वो मेरा कर्तव्य था, वो मेरा कर्तव्य था, वो मुझे करना ही चाहिए था, वो मेरे गुरुदेव थे। लेकिन मैं राग कर जाऊं तो इसमें तो मेरे दोष होगा, मुझे राग नहीं करना है, चाहे गुरु महाराज हो चाहे कोई भी हो। तो ये होती है महानता की निशान। इसलिए यहाँ पर वो बात अलग है, उनसे पूछा होगा। हाँ, वो तो ठीक है, उस समय तो लगता ही होगा उनको, लेकिन बात है कि जब वो नहीं रहे तो अपने आप को कितना उन्होंने मेंटेन करके रखा। जिस समय वो प्रोसेस में थी समाधि, यहाँ तक कि जब उन्होंने निवेदन किया था कि अब आप आचार्य पद संभालो, आचार्य पद देने के पहले उन्होंने कहा था कि अब मुझे समाधि लेना है, संलेखना ग्रहण करना है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, अब आपको संभालना पड़ेगा ये। तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उसी समय वो उनको जो लगाव था उनका, वो झलकता था कि भाई आप नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी भी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो ये जो बात है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने बहुत गहनता की बात बताई। बाकी सारी चीजें जो बाहर दिखाई देती हैं, कहीं पंखा चलाना, कहीं एसी चलाना, कहीं गाड़ी पर चलना, या कुछ करना, या अपने साथ में गाड़ी वाहन चलाना, ठीक है, तो ये सब क्या है? हिंसा, जो अहिंसा महाव्रत है, ये दूषण आएगा। अब मुनिराज के कमरे में ऑल आउट लग जाए, अब कोई पहले लगा के खींच के चला जाए, बात अलग है। जैसे मच्छर है किसी कमरे में, महाराज जी नहीं है, तो अपन ने ऑल आउट लगाया, मच्छर भगे, पैक कर दिया कमरा, है ना, पर्दे लगा करके। अब फिर और खींच के अपन ने अलग कर दिया, अब महाराज आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महाराज बैठे हैं और फिर ऑल आउट लगा हुआ है, तो अहिंसा महाव्रत में दोष लग जाएगा। जब निकलते थे महाराज जी लोगों के सामने, तो ऐसे सिर झुकाते जाते थे। तो एक दिन एक महाराज जी ने समता सागर में थी, बिना महाराज जी ने पूछा कि गुरुदेव, आप हम लोगों से नमोद कहीं भी लघु संख्या जी कहीं भी जाते हो, तो हम लोगों को नमोद करते क्यों जाते हो, और सिर झुकाते हो, ना भगवान दिखते ना कुछ। उन्होंने ये बोला था कि जो ये शास्त्र है जिनमानी, हम इसको नमस्कार करते हैं, ना तुमको नमस्कार करते हैं, ना किसी को करते हैं, ये हमारे सामने होती है तो हम इसको सिर झुका के जाते हैं। वही तो ये तो यही है। तो इसलिए आचार्य श्री महान है, और इसलिए उनसे सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि अहिंसा महाव्रत कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा यदि शिथिलाचारी होती है तो अहिंसा महाव्रत में दोष लगता है, इसी में दोष लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जिनके न लेश मृषा, मृषा मतलब झूठ, मृषा मतलब होता है झूठ। जिनके न लेश मृषा, जिनके लेश मतलब
रंच मात्र भी, थोड़ा सा भी मिर्चा मतलब झूठ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं होता है, वो कहलाता है सत्य महाव्रत। वो क्या कहलाता है? सत्य महाव्रत। रंच मात्र भी झूठ नहीं होगा, असत्यता नहीं होगी। वो या तो वो अपेक्षाकृत सत्य होगा या सत्य होगा। मतलब कैसा कि अपेक्षा, किसी दूसरी अपेक्षा से अपन को लग रहा है कि तो उन्होंने बिल्कुल झूठ बोल दिया, लेकिन वो दूसरे अपेक्षा से वो सत्य होगी, ये वो जिस अपेक्षा को लेकर के उन्होंने कोई बात कही है, तो उनके लेस मात्र भी झूठ नहीं होता है, इसलिए वो सत्य महाव्रत कहलाता है। तो दूसरा, ना जल मृड हु बिना दियोग है, और ना ही जल और मृड़ा मतलब मिट्टी, जल और मिट्टी हु मतलब भी, पानी और मिट्टी भी बिना दियो नाग है, बिना दिए नहीं ग्रहण करते हैं। जब जब अपन ने अणुव्रत पढ़ा था, ये अचौर्याणु व्रत है, ये अचौर महाव्रत है। अभी जब अपन ने अचौर्याणु व्रत पढ़ा था, तब क्या कहा था उसमें? जल मृतिकाबिन और ना ही कछु गह अदत्ता, मतलब जल और मिट्टी को छोड़ करके वो अणुव्रती और कुछ नहीं लेता बिना पूछे किसी के। जल और मिट्टी ले सकता है, लेकिन आज के समय में वो ही उसका और व्याख्या करेंगे तो वो जिसमें किसी का अधिकार ना हो, ऐसा जल और मिट्टी, वो बिना पूछे अणुव्रति ले सकता है। लेकिन यहाँ पर वो भी खत्म, जल और मिट्टी भी बिना पूछे नहीं ले सकते मुनिराज। बिना पूछे नहीं, सॉरी, बिना दिए। पूछने की बात ही नहीं है, पूछना तो है ही नहीं किसी से, जब देंगे तभी लेना है। हाँ, तो वो जब कोई भरेगा तभी, अब खुद से नहीं भरेंगे, भरेंगे नहीं, और जैसे नहीं है तो बोल देंगे। हाँ, तो वो ला करके भरेंगे आपके, नहीं, बिना दिए वो ले नहीं सकते, मिट्टी भी नहीं। हाँ हाँ, इतना है कि जैसे कि संघ में व्यवस्था के लिए कई बार हमने देखा है कि जैसे सुबह है तो जो वहां के व्यवस्थापक भैया लोग होते हैं, वो पुड़िया बना करके सुबह से ही रख दिया उनके पास में कि भाई आप ही की है जी, मतलब हाँ, वो दे ही नहीं उनके लिए, तो उनने लेके चले गए वो, ऐसा। तो ये होता है। या फिर मान लो कहीं पर रखी है तो दूर है तो किसी ने कह दिया कि वो उठा ले, लेकिन वो पता है कि वो कोई उनके लिए रख के गया है, ये इस प्रकार से तो ये चीज होती है। तो बिना दियोग है। फिर ये हो गया अचौर्य महाव्रत, तीन हो गए, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत और अचौर महाव्रत। फिर आया अंतिम लाइन में ब्रह्मचर्य महाव्रत। 8-10 सहस विध शील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। 8-10 सहस, 8 और 10, 8 और 10 18, और सहस मतलब हजार, 18,000 विध मतलब प्रकार, 18,000 प्रकार के शील को धारण करके चिद ब्रह्म में नित रमि रमे। चिद ब्रह्म में मतलब चैतन्य आत्मा में, रमि रमे मतलब रमण करने लगते हैं, लीन हो जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। ये सर्वोत्कृष्ट अवस्था बताई है, ये अवस्था केवली भगवान के होती है, ये भी हम आपको बता दें। 18,000 प्रकार के जो शील हैं, वो 18,000 प्रकार के शील केवली भगवान के होते हैं, छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज के नहीं होते। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बात कही है, ये सर्वोत्कृष्ट जो अवस्था है उसकी बात कही है, ऐसा। तो उस समय भी वो मुनिराज ही है, केवली के समय भी, है ना, इस प्रकार से। तो ये हो गया ना पूरा 18,000 सील। हाँ, 18,000 प्रकार के सील होते हैं, तो ऐसे 18,000 प्रकार के सील को धारण करके चिद ब्रह्म में मतलब अपनी आत्मा में रमि रहे, लीन रहते हैं, इसे कहते हैं अहिंसा महाव्रत। ठीक है, तो बन जाएगा, ये बन जाएगा।
आगे चलें। आ जाएगा, एक बार पढ़ना, एक बार खुद से भी शब्दों से अर्थ लगा करके देखना पड़ेगा, तब वो पूरा आ जाएगा। जब तक आप देखोगे नहीं एक बार लगा के, तब तक नहीं आएगा, है ना। खुद से जैसे हमने बता दिया आपको, भावार्थ आ जाएगा। पहली बार सुन रहे तो अब अगली बार जब पढ़ेंगे ना आपको, अब हम एक और बात बता दे रहे हैं, अभी आधी से ज्यादा चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी और दिमाग में बैठ नहीं रही होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी बार जब पढ़ेंगे ना, जब आप किसी से भी पढ़ेंगे तो पता है क्या होगा, आपको चीजें, सुनो सुनो, आपको चीजें समझ में आएंगी। कोई भी पढ़ाएगा फिर आपको चीजें समझ में आएंगी, याद भी हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार ये बार बहुत अच्छे से पढ़ाओ जो नहीं पढ़ाओ। सुनो, नहीं नहीं, ये होता है, होता ये है कि पहली बार में समझ में आता नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में रहती हैं, पूरा होता नहीं। फिर अगली बार जब आप किसी से भी सुनोगे, भले वो एकदम नॉर्मली समझा देंगे, लेकिन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, याद ही हो जाएगी। आपको लगेगा यार ये बार चाहिए अच्छे से पढ़ा है। हाँ, नहीं लगी ना, क्या नहीं लगी, क्या से एक बार पढ़ चुके थे आप। एक बार पढ़ चुके थे, इसलिए दूसरी बार पढ़ने में आपको लगा कि इतने ज्यादा अच्छे से पढ़ाया है। अच्छा है, चलिए दूसरा छंद पढ़ते हैं। अंतर चतुर्दश भेद बार, संग दस धाते टले, परमाद तज चौकर महिलत, समिति ते चले जग सोइत सब अहित, श्रुति सुखद सब संशय हर, भ्रम रोग जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। पढ़े एक बार। क्या है अब इसमें, परिग्रह त्याग महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत या अपरिग्रह महाव्रत, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपरिग्रह जो महाव्रत है उसका, और फिर समितियां, 5 महाव्रत पूरे हो जाएंगे, फिर 5 समितियां शुरू होंगी। तो 5 समितियों में ईर्या और भाषा, 2 समितियों की यहाँ चर्चा की गई है। तो अपरिग्रह महाव्रत में क्या कहा है, अंतर चतुर्दश भेद बाहर, अंतर मतलब अंतरंग से चतुर्दश भेद, 14 प्रकार के भेद, और बाहर मतलब बाहर से, संग मतलब परिग्रह, दसधा मतलब 10 प्रकार के, तय प्रकार उतने प्रकार से, टले मतलब टार देते हैं। और अंतर, अंदर और बाहर का मतलब क्या, परिग्रह 2 प्रकार का, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का जो होता है उसमें 9 कथाएं, 9 9 कथाएं, 9 कथाएं नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, 9 कथाएं। नाम है ओ की मात्रा, एक मात्रा, ठीक है। तो 9 कषाय 9 प्रकार की होती हैं वे, और एक मिथ्यात्व 10, और क्रोध मान माया लोभ 4 जे, तो हो गए 14। ये 14 अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। 10 और 4 कथा है, क्रोध मान माया लोभ, ये अंतरंग परिग्रह 14 है। हाँ, अंतरंग परिग्रह, ठीक है। तो अंतर का मतलब यहाँ पर अंतरंग,
और बहिरंग के कितने हैं? 10। तो 10 कौन से हैं? हाँ, तो ये क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। ठीक है, ये जब श्रावक आचार पढ़ेंगे, तो सॉरी वो सत्वाशुद्री पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आएगा। हाँ, चार का, हाँ 4 कथा है। ठीक है ना? तो ये 14 हैं। हाथ से रख जत शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। अभी आपको नाम याद नहीं करना है, इसलिए हमने केवल, आप इतना याद रखो गिनती। हाँ वही। तो इन 14 अंतरंग और 10 बहिरंग टोटल हो जाते हैं 24। तो इसलिए जब अपन 10 लक्षण की पूजन करते हैं तो उसमें आता है परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज देव। हाँ, तो अब रहेगा ध्यान। तो परिग्रह 24 भेद, तो यही 24 परिग्रह हैं, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। तो एक तल चाहते हैं उनके, दूर हो जाते हैं मुनिराज के, इसलिए उनका अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा इनका? अपरिग्रह महाव्रत। और अब बस कक्षा खत्म होने वाली, आगे तो हो नहीं पाएगा अपना, कल फिर से इसको पढ़ेंगे। एक मिनट, जिनवाणी से निकल रहे हैं फिर बता रहे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि।